नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार को ज्ञान की धरती कहते हैं, बिहार को बुद्ध की धरती कहते हैं, बिहार को धम्म की धरती कहते हैं, बिहार को संघ की धरती कहते हैं। कुल मिलाकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं बौद्ध धर्म और बिहार पर कि क्या संबंध है बौद्ध धर्म का बिहार से, उस पर तो चलेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे पहले मैं आप सबों से कहना चाहता हूं वह यह कि आप सबों के प्यार और सहयोग से संस्कृति आईएएस का 1 मिलियन सब्सक्राइबर यहां हो चुका है। देखिए 1M लिखा है, तो आप लोगों का विशेष योगदान और प्यार हमें मिला है। ऐसे ही संस्कृति पीसीएस चैनल पर देखिए यहां पर 78.6 के सब्सक्राइबर लिखा है। यानी कि पहले टारगेट तो हम लोगों का होना चाहिए, जो हम लोग पीसीएस चैनल पर जुड़े हैं, कि 1 लाख सबसे पहले हम लोग पूरा कर लें, उसके बाद मिलियन के तरफ, जैसे कि आईएएस में आप सबों की वजह से मिलियन तक हम पहुंच गए हैं। ऐसे ही बाकी सभी लोगों से अनुरोध है कि पीसीएस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना अब शुरू कर दे। यहां पर भी जल्द से जल्द हम लोग लाख और फिर मिलियन की तरफ आगे बढ़े। तो आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहां पर देखेंगे तो आपको पीसीएस चैनल पर भी ढेर सारे कंटेंट जो है वह मिल जाएगा, जो कि विभिन्न पीसीएस से संबंधित यहां पर है। चाहे वो बिहार लीजिए, आप यूपी की बात कीजिए, आप राजस्थान की बात कीजिए, तमाम तरह के कंटेंट आपको मिल जाएंगे। बीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएस, यूपी आरओ, एआरओ या फिर यूपी पीसीएस, ये सारे कोर्स जो है आपके पास यहां पर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो जो काम आपको एक करना क्या है, सहयोग, जैसा कि मैंने कहा कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग टारगेट करते हैं कि 1 लाख पूरा करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि 1 मिलियन आप लोगों के वजह से यहां पर पूरा हुआ। अब हम लौट के आते हैं फिर से बुद्ध की शरण में, है ना। तो बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बिहार को, जब भी बिहार शब्द को हम सुनते हैं, बिहार राज्य की चर्चा करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बुद्ध से बाहर वो चला जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति की बात की गई, जिस भूमि से उसका जो है प्रचार प्रसार हुआ, जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर जहां से बुद्ध ने पूरी दुनिया को ज्ञान दिया, वह बिहार की धरती ही रही। अब देखिए, एक शब्द है, संस्कृत में एक शब्द आता है चर्चा में, वह कहा जाता है विहार, है ना। अब ये विहार क्या होता है? विहार कहने का तात्पर्य हो गया निवास स्थान, ऐसा जगह जहां पर रहते हो। खास करके बौद्ध भिक्षु के विषय में कहा गया, जहां वो रहते हो, यानी कि मठ की चर्चा की गई। बौद्ध मठ जो होता है, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, उस संबंध में इस चीज को लेकर के किया गया। अब यहां से चर्चा जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए इसी विहार से आगे चल करके ये क्या बन गया, ये राज्य जो है अपभ्रंश में आकर के बिहार हो गया। बिहार शब्द का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं है हिंदी व्याकरण में, समझ लीजिए। विहार का अर्थ है ना, लेकिन व और ब में बिहार के लोग जो है वो समस्या करते हैं ना, तो विहार आगे चल करके बिहार बन गया। ठीक है, और उसी पर राज्य का नाम पड़ गया। देखिए कितना, एक तरह से कह सकते हैं कि कितना सार छुपा हुआ है बिहार नाम में ही। कहां पर? तो विहार, जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बौद्ध भिक्षु कौन? जो कि ज्ञान के उपासक हैं। जरा सोचिए, तो जो ज्ञान की उपासना करते हैं, जो धर्म की उपासना करते हैं, जो धम्म और संघ की बात करते हैं, ऐसे महान लोग जहां रहते हैं, उसे विहार और आगे चल करके बिहार कहा गया। तो बिहार के लोग कितने महान हैं, जरा सोच सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के उद्भव की बात करते हैं। देखिए बिहार की भूमि बौद्ध धर्म के संदर्भ में सबसे समृद्ध मानी जाती है, क्योंकि जैसा कि मैंने भी पहले भी कहा, यहाँ पर गौतम बुद्ध का जो है ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, यहीं पर उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, यहीं से वो ज्ञान का प्रचार प्रसार भी किया। जो बुद्ध का एक अपना ध्येय था कि सत्य की खोज करना है। जो वो राजकुमार हुआ करते थे और राजशाही जीवन, सुख सुविधा का जीवन जो है, पत्नी हो, परिवार हो, बच्चे हो, राजपाट हो, सब छोड़ करके निकल गए। क्यों? सत्य की खोज करने के लिए। वह सत्य जो है उन्हें इसी धरती पर, बिहार की धरती पर ही मिला। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे गौतम बुद्ध ने बिहार के विभिन्न स्थानों, जैसे कि आप वैशाली को लेकर के चर्चा कीजिए। हालांकि जब हम वैशाली की चर्चा करेंगे तो वैशाली जैन धर्म का उद्भव स्थल रहा है। जो महावीर जैन थे,
जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, उनके लिए वह जगह प्रसिद्ध रहा है। लेकिन बौद्ध धर्म का भी अपना विशेष महत्व वैशाली में है। वैशाली के अलावा राजगिर की चर्चा करेंगे, जो आजकल राजगीर कहा जाता है, यहां भी उन्होंने उपदेश दिया। वो नालंदा भी गए। तो बिहार जो है निश्चित तौर पर बौद्ध धर्म को लेकर के आगे बढ़ता है और बौद्ध धर्म वहां से पूरी दुनिया में फिर फैलता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद देखेंगे तो अपना पहला उपदेश जो दिया वह भी बिहार की ही धरती पर दिया गया और उस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं पर उन्होंने अपने परिनिर्वाण की घोषणा भी की थी। तो ये दोनों पॉइंट जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इसको ध्यान में रखिए। चलिए, इसके अलावा देखेंगे कि किस तरह से विकास हुआ बौद्ध धर्म का बिहार में। देखिए, बौद्ध धर्म के विकास में यह कहा जाता है हमेशा ही कि बौद्ध धर्म को राजशाही जो था या राजा महाराजा थे उनका प्रश्रय मिला। उन्होंने खुद बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसके वजह से उनकी जनता, उनकी प्रजा ने भी उसे स्वीकार कर लिया और फिर वहां से बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। इसीलिए आप देखने को आपको मिलेगा कि बिहार के जो मगध वाला हिस्सा है, जो 7 डिस्ट्रिक्ट आपको पड़ जाएगा, चाहे वो आज की पटना देखिए, उस समय की पाटलिपुत्र, नालंदा देख लीजिए, आप राजगिरी देखिए, आप नवादा की चर्चा कर लीजिए, आप वहां पर औरंगाबाद की चर्चा कीजिए। ऐसे डिस्ट्रिक्ट में आपको बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय भी इसका एक साक्ष्य है, उसी काल का ये रहा है। बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध भिक्षु जो थे वहां रह करके अध्ययन अध्यापन किया करते थे। विश्व का पहला और सबसे पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय वह था। देखिए, बौद्ध धर्म के इतिहास में जब हम चलेंगे तो सम्राट अशोक को नहीं भूल सकते हैं, है ना, जिसने प्रियदर्शी का टाइटल भी लिया, है ना। अब अशोक जो है, आप जानते हैं, कलिंगा युद्ध से तो फेमस हुए ही। बुद्ध की बात मानते हुए, बुद्ध के शरण में जाते हुए उन्होंने हथियार डाल दिया। जो व्यक्ति पूरी दुनिया को जीत लिया, उसने कहा कि अब हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे। यह अपने आप में उस वक्त के हिसाब से या आज तक कहेंगे, लोगों को यह प्रसंग रोमांचित करता है। उनके बौद्ध बनने के बाद बौद्ध धर्म को उन्होंने राज धर्म के रूप में संरक्षण भी दिया, जो मैं पहले भी कह रहा था। इस धर्म के सिद्धांत धम्म को भारत के विभिन्न हिस्सों में, अगर विदेशों में देखेंगे तो चाहे श्रीलंका हो, ग्रीस हो या मिस्र तक पहुंचाया गया। तो कुल मिलाकर के यहां पर देखेंगे कि राज्य धर्म के रूप में जो संरक्षण दिया गया अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, और ये जो धम्म का सिद्धांत है यह जो प्रसिद्ध हुआ, तो विभिन्न हिस्सों में, भारत के विभिन्न हिस्सों में अशोक के द्वारा इसे पहुंचाया गया। अब जहां से प्रश्न ज्यादा पूछते हैं, अगर प्रीलिम्स में भी देखेंगे तो वह बुद्ध का जीवन परिचय से सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न बहुत आसान रहता है, कई बार लोगों को जानकारी नहीं होता और गलत करके आते हैं। जन्म को लेकर के बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कई बार विकल्प में दिया गया है कि उनका जन्म बोध गया में हुआ और बहुत लोग टिक लगा के आए हैं। नहीं, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध भारत के नहीं हैं, नेपाल के हैं। लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, यहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर पूरा जीवन जो है यही उन्होंने गुजारा भारत की भूमि पर। तो एक सन्यासी जहीं रहता है वहीं उसका घर हो गया, वहीं उसका भूमि हो गया। बुद्ध इसी को लेकर के चलते थे। अगर प्रमाण देखेंगे तो मौर्य सम्राट अशोक के रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख में ये मिलता है। पिता का नाम क्या था? सुद्धोदन, है ना, जो शाक्य कुल से आते थे। माता जो है महामाया, जो कि कोलीय वंश से आती थी। पालन पोषण जो है महा प्रजापति गौतमी, यानी कि बुद्ध की जो मौसी है, इसको लेकर के काफी प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। इनके द्वारा हुआ पत्नी यशोधरा को लेकर के काफी प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि सोते समय में, जब इन्हें सोते हुए थे पत्नी और इनका जो बेटा था राहुल, है ना, तो सोते हुए छोड़ करके घर से निकल गए थे संन्यास ग्रहण करने के लिए। तो इस पर काफी कहानियां, कविताएं वगैरह भी है। सारथी चन्ना, है ना, चन्ना भी प्रश्न में पूछा गया है। इसके बाद घोड़ा के विषय में पूछा गया है, कंथक। और चिन्ह का अर्थ देखेंगे तो जन्म, कमल और गृह त्याग, घोड़ा, ये यहाँ पर पूछा जाता रहा है प्रश्न में, तो ये आपको ध्यान देना है। अब एक प्रश्न आता है कि एक राजकुमार क्यों निकल गया राजपाट छोड़ करके? जरा सोचिए आप, हम में से अधिकांशतः लोग क्यों काम करते हैं? इसीलिए ना कि भैया पैसा आएगा, उससे थोड़ा जीवन सुखी होगा, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, घर लेंगे, फिर बढ़िया लड़की से ब्याह हो जाएगा, लड़की है तो उसका बढ़िया लड़का से ब्याह हो जाएगा, यही सब रहता है ना जी। लेकिन बुद्ध के पास ये सब था, फिर भी उन्होंने इन सब चीजों का त्याग कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि बुद्ध के मन में वैराग्य भावना की उत्पत्ति हुई। जब कुंडली उनका दिखाया गया उनके पिता ने, तो संतों ने कहा कि यह जो है राज नहीं भोगेगा,
यह जो है वैराग्य प्राप्त करेगा, संत, महान संत बनेगा इस दुनिया का। तो पिताजी बड़े टेंशन में आ गए कि महाराज एक बच्चा हुआ है, आप उसमें भी ये सब कह रहे हैं। तो इनको तमाम तरह की चीजों से, दुखों से दूर रखा गया, पूरे सुख में रखा गया, राजभवन में रखा गया। जब सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध बाद में चल करके थोड़े बड़े हुए तो इन्होंने इच्छा जताई कि ये राजभवन देखना चाहते हैं, अपने प्रजा से मिलना चाहते हैं। तो पिताजी बड़े खुश हो गए कि अरे वाह, बेटा तो बड़ा जिम्मेदार निकला, ये तो मिलना चाहता है अपने प्रजा से। तो व्यवस्था किया गया, भाई राजकुमार साहब जो हैं, युवराज कह सकते हैं, वह अब मिलना चाहते हैं, प्रजा को देखना चाहते हैं। जब ये घूमने निकले तो 4 चीजें इन्हें दिख गया। 4 चीजों में एक दिखा इन्हें, एक वृद्ध व्यक्ति। अब वृद्ध व्यक्ति क्यों? बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, बच्चा और बूढ़ा क्या होता है, आश्रित होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। तो बूढ़ा व्यक्ति इनको दिखा तो इन्होंने समझ लिया कि जीवन का अंतिम जो अगर देखेंगे जीवन में तो यही है, यानी कि लाचारी है। बीमार व्यक्ति भी आश्रित होता है ना, तो वह निरोग रहेगा नहीं, तो जीवन को कैसे ढंग से जी पाएगा। और मृत व्यक्ति यानी कि आखिरी क्या अर्थ होने वाला है जीवन का, ये समझ में आ गया। और अंत में क्या देखा उन्होंने? प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी, सर्वत्र दुखम दुखम, लेकिन सन्यासी जो है वो प्रसन्न। तो इन्हें समझ में आ गया, वैराग्य की भावना आने की मूल वजह इनके मन में यही आया। तो लंबे समय तक इन्हें राजभवन में रखा गया, लेकिन अच्छा कम उम्र में शादी करा दिया गया। बहुत सुंदर उस समय की खूबसूरत एक स्त्री से ढूंढ करके, जिनका नाम यशोधरा रहा। तो शादी विवाह भी हो गया, बच्चा भी एक हो गया जिसका नाम राहुल हुआ। राहुल शब्द का मतलब होता है बाधा। जब बुद्ध को कहा गया कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो इन्होंने कहा राहुल, राहुल उसका नाम पड़ा, और राहुल मतलब बाधा, यानी कि मेरे रास्ते में वो बाधा बन के आया है। लेकिन फिर भी इन्होंने तय कर लिया कि ये घर से निकल के चलेंगे। गृह त्याग इन्होंने किया। 29 वर्ष की आयु में अंततः इन्होंने एक रात जो है सोते हुए परिवार बच्चों को छोड़ करके चुपचाप घर से निकल चलते हैं। और इस घटना को अगर देखेंगे तो इतिहास में महाविनिष्क्रमण कहा गया। यहां से प्रश्न आएंगे, आते रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्राप्ति गृह त्याग के 6 वर्ष पश्चात किया गया, यानी कि 35 वर्ष की आयु में। विभिन्न संतों के पास गए, विभिन्न पद्धतियों के हिसाब से ज्ञान को लेने की कोशिश किया। हठ योग भी किए, योग भी इन्होंने किया। जैन संत वगैरह जो होते थे उनके पद्धति को भी अपनाया, यानी कि ये पूरी तरह से जो है उपवास वगैरह रखने लगे। लेकिन इनको जल्दी ही लगा कि इन सब चीजों से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है। फिर इन्होंने खुद से ध्यान लगाना शुरू कर दिया और 6 वर्ष पश्चात जहां तहां भटकते रहे और कहा गया कि 35 वर्ष की आयु में सत्य की खोज इन्होंने कर ली, उस ज्ञान की खोज की जिन्हें इन्हें वर्षों से इंतजार था। बैसाख मास की पूर्णिमा में निरंजना यानी कि फल्गु नदी, फल्गु नदी कहां पर पड़ता है? वही गया, बोध गया वाले हिस्से में। मैं नदी जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया था, साल भर ये नदी देखेंगे मानसून के छोड़ करके तो सूखी रहती है। आप नदी के इस पार से उस पार पैदल जा सकते हैं, बीच नदी में चापाकल दिख जाएगा आपको, है ना। देखना हो, घूमना हो तो आप जा करके गया, बोध गया में ये सब देख भी सकते हैं, आज भी है। तो फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष उरुवेला गया में, है ना। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध जो है प्रज्ञावान फिर कहलाने लगे, ठीक है। इस जगह पर कभी मौका लगे तो जरूर घूमने जाइए, बहुत अच्छी जगह है बोध गया में। मैं जा चुका हूं, मैं इस जगह पे उस पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे अब शिशु पीपल कहा जाता है, क्योंकि वह पीपल जो हुआ करता थे पेड़ जिसके नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति किया, उसको तो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, समय के साथ बर्बाद हो गया। और उसको जो है उस समय के जो कई आक्रांते थे वो उन्होंने भी खत्म कर दिया था। बाद में ये सब खुदाई में निकला तो उसका जो शिशु वृक्ष था, चूंकि उस पीपल के जो टहनी थे उसको लेकर के कई देशों में भेजा गया, श्रीलंका में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, चीन में, कोरिया में, जापान में। तो उसी में एक शिशु वृक्ष जो है वही आगे चलता हुआ अभी तक आ रहा है। मामला समझ में आ गया? कभी मौका लगे जरूर जाइए, यहाँ पर जाकर के कुछ देर बैठिए, बहुत आनंद आएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ जाए, अब बुद्ध के गुरु को लेकर के बात करते हैं। यूं तो ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो की वह ध्यान लगा करके किया, है ना। हमेशा आप ध्यान मुद्रा में बुद्ध को प्रसन्न चित्त बैठे देखते होंगे। बुद्ध ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए ध्यान लगा के जो सत्य की खोज की, उसी का उपदेश भी दुनिया भर में फैलाया। इसीलिए बुद्ध ज्ञान की बात हम लोग करते हैं। लेकिन बुद्ध के गुरु फिर भी जो है अलार कलाम कहे जाते हैं। ये कभी कभी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, चूंकि चर्चा में ज्यादा नहीं रहता है और छूट जाता है, स्किप कर गया माइंड से, ये प्रश्न में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रथम उपदेश को लेकर के बात करते हैं कि
सर्वप्रथम उपदेश जो है सारनाथ या ऋषिपट्टन जो कि वाराणसी के मृगदाव यानी कि हरित वन में दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ना। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। इस उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, तो मृग सहित चक्र जो है यहां पर आप देखेंगे ये है, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। बुद्ध के जीवन का संबंध जरा समझ लीजिए किन किन जगहों से रहा, चूंकि यात्राएं बहुत करते थे बुद्ध, है ना, यायावर प्रवृत्ति के थे, कभी यहां रहे कभी वहां रहे, जहीं गए चौक चौराहे 10 लोग मिल गए, ज्ञान दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान बहुत था, बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे, जल्दी किसी से दोस्ती हो जाती थी, लोगों को सुनना पसंद करते थे, और बुद्ध जब बोलने लग जाते थे तो कौन ऐसा व्यक्ति हो जो वहां से हिल भी जाए, ऐसा लगता था सबको मानो सांप सूंघ गया, सब सुनते रह जाते थे। और बुद्ध दिखने में भी इतने विनम्र और इतने खूबसूरत थे कि लोग उनसे बहुत प्रसन्नचित हो जाते थे, बहुत जल्दी प्रभावित होते थे। इसीलिए आप देखेंगे मगध के जितने भी राजा हुए सभी बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और राजधर्म के रूप में प्रश्रय भी देते हुए नजर आए। बुद्ध के जीवन का संबंध देखेंगे तो चाहे वो मगध को लेकर के बात करें, चाहे वो कौशल को लेकर के बात करें, कौशाम्बी को लेकर के बात करें, इन सभी क्षेत्रों में रहा। परंतु देखेंगे तो बुद्ध कुछ हिस्सों में गए नहीं, लेकिन वहां उनका जो है ज्ञान की बात उनकी है, या उन्होंने जो बातें कहा उसका प्रचार प्रसार बहुत देखने को मिलता है। ऐसे जगह अगर आप अवंती की चर्चा करें या आप गंधार की चर्चा करें तो आपको ऐसा जगह देखने को मिल जाएगा। मृत्यु कब हुआ तो 483 ईसा पूर्व, और कहां पर, कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी ये पड़ता है। जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु जो है कहां पर, वैशाली, है ना, मैंने कहा था ना कि वैशाली से बुद्ध का संबंध है, केवल जैन धर्म का नहीं है। और अंतिम उपदेश किन्हें दिया तो सुभद नामक शिष्य को। प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शिष्य इनके कौन से हुए हैं, लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा कौन सा एग्जाम भारत का होगा जिसमें बुद्ध के विषय में, उनके शिष्य के विषय में प्रश्न ना किया गया हो। सभी एग्जाम में जहां भी जीके जीएस से आता है प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख शिष्य में आनंद को कौन भूल सकता है ना। आनंद जो है पहले ऐसे व्यक्ति रहे, पहले ऐसे कह सकते हैं कि इनके शिष्य रहे जिन्होंने या जिनके कहने पर संघ में महिलाओं का प्रवेश कराया गया था। हम उस पर बात करेंगे। आनंद को नहीं भूल सकते। शारिपुत्र, मोदंग, लायन, इसके बाद देवदत्त हो गया, बिंबिसार राजा हुआ करते थे, आजाद शत्रु राजा हुआ करते थे, उदयन राजा हुआ करते थे, प्रसेनचित, ये सब जो है बौद्ध धर्म को अपनाए, इनके प्रजा ने भी अपनाया। संघ में महिलाओं के प्रवेश को लेकर के हमने पहले ही कहा कि शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में हुआ था। ठीक है, लोकेशन ध्यान रखिए। वैशाली में पहला प्रवेश जो है महाप्रजापति गौतमी। अच्छा, महाप्रजापति गौतमी कौन है तो बुद्ध की मौसी। बुद्ध की मौसी को जो है इसमें दिया गया। फिर जो है आम्रपाली का भी इसमें चर्चा किया जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर के चर्चा करते हैं। तो मूल शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो वह मध्यम मार्ग है। अब मध्यम मार्ग क्या है समझते हैं। देखिए जैसे कि एक ये लकीर है ना, तो ये अगर ब्लैक है, ये छोर जो है ब्लैक है, यहां व्हाइट है, तो अब यहां पर जैसे हम कहते हैं कि माय वे और हाई वे, या तो तुम मेरी बात मानो या फिर यहां से निकलो, हम तुमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ऐसा नहीं कहते थे कि ऐसा नहीं करना है। ब्लैक और व्हाइट के बीच में ना ग्रे एरिया है। वो ग्रे एरिया यहां भी हो सकता है, 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 यहां भी। यानी कि सत्य जो है ना, वह सत्य कई रूप से कई जगह से देखा जा सकता है। किसी भी बात में ये नहीं होना चाहिए कि माय वे और हाई वे, ब्लैक व्हाइट, सत्य या असत्य नहीं। हर व्यक्ति पूरी तरह से बुरा नहीं है, हर व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं है। अच्छाई और बुराई का समुच्चय है हम सभी। मध्यम मार्ग यही कहता है कि अगर आप मिडिल पाथ को फॉलो करते हैं तो समय के साथ जो है अधिक लचीले स्वरूप से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो यह ध्यान देना है। इसीलिए बौद्ध धर्म के, बुद्ध के सबसे बड़े अगर एक उपदेश की चर्चा की जाए तो वह मध्यम मार्ग माना जाता है। और कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का विकास जो हुआ, अब जैन जो महावीर जैन है वह भी समकालीन हुए, लेकिन जैन धर्म का इतना विकास नहीं हुआ जितना कि बौद्ध धर्म का हुआ। इसकी वजह कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, लचीला मार्ग ये था। इसको ध्यान रखिएगा। सिगमंड फ्राइड की भाषा में मैं कहूं ना तो सिगमंड फ्राइड जो 3 चीज दिए कि इड, इसके बाद ईगो, और फिर उन्होंने क्या कहा, सुपर ईगो। ये साइकोलॉजी की बातें हैं ना। बहुत सारे लोग जो जिनका साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा वो ये सब चीजों को जानते भी होंगे। तो सिगमंड फ्राइड जो है दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट की बात मैं कह रहा हूं, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम सबका जीवन जो है इड से चलता है, इड से आगे बढ़ता है, और हम सब जो है सुपर ईगो तक पहुंचना चाहते हैं। इड बोले तो उदाहरण के अर्थ पर आप रावण को रख सकते हैं, है ना। ईगो में हम सब हैं,
हम सब जो सामान्य मानव है ये सब आते हैं। हम बढ़ना चाहते हैं सुपर ईगो यानी कि राम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यानी कि पूरे जीवन की जो यात्रा है ना, वह रावण से राम बनने तक की यात्रा है और इसके बीच में कहीं हम लोग फंसे हुए हैं। मध्यम मार्ग कहीं ना कहीं यही सारी चीजें बातें जो है आपको बताते चलता है। तो मध्यम मार्ग को ठीक से समझ लीजिएगा, जीवन में बहुत उपयोग आएगा इसका। व्यक्तिगत संबंध जिसके साथ हो, माता पिता, प्रेमिका, पत्नी, चाहे बहन, दोस्त, सबके साथ बेहतर करता है ये मध्यम मार्ग, मिडिल पार्ट। उसके बाद 4 आर्य सत्य की बात इन्होंने किया। वह क्या था? दुख को लेकर। मैंने क्या कहा? इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देख लिया, उसके रोगी को देख लिया, मरे हुए व्यक्ति को देख लिया। तो 4 आर्य सत्य में दुख की चर्चा आपको देखने को मिलेगा। दुख जो है तो इन्होंने कहा सर्वत्र दुखम दुखम, सभी जगह दुख ही है, संसार जो है दुखमय है। तो दुख समुदाय की फिर चर्चा किया गया, फिर दुख निरोध की चर्चा किया गया और फिर कहा गया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इसके अलावा एक और प्रश्न खूब पूछा जाता है, वह है अष्टांगिक मार्ग सबसे ज्यादा। तो देखिए बुद्ध ने 8 मार्ग के विषय में बताया, उसमें जो है सम्यक दृष्टि को लेकर के कहा आप देखते क्या हैं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आप संकल्प क्या करते हैं, आपकी भाषा कैसी है, वाणी कैसी है, आपके कर्म कैसे हैं, आप आजीविका के लिए क्या चुनते हैं, सम्यक व्यायाम को लेकर के, शरीर के स्वास्थ्य के लेकर के, स्मृति याददाश्त को लेकर के, और फिर समाधि अंतकाल। तो ये सारी चीजें जो है 8 जो अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बुद्ध के द्वारा, यह भी ध्यान रखना है। त्रिरत्न जो बताया गया है जिस पर बौद्ध धर्म पूरी तरह चलता है, क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 बातें यहां पर त्रिरत्न के तहत कहा गया। इसके अलावा 10 शील की बात की गई। 10 शील जो है दरअसल वो एक तरह से कह सकते हैं एक रूल रेगुलेशन है ना, सदाचार के लिए कैसे अपने प्रवृत्ति को, अपने चित्त को, अपने आचरण को बेहतर करें, तो सदाचार के लिए नियम बताए गए हैं। क्या क्या है? देखिए, अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या है? हिंसा नहीं करना है, हिंसा से दूर रहना है, ठीक है। इसके अलावा सत्य की बात, यही तो अशोक फॉलो किए ना। कलिंग पर विजय के बाद जो है सभी विजेता हुआ, लेकिन अशोक जो है वह चिंतक बन गया, वह सोचने लग गए, विचार करने लग गए कि क्या जरूरत था एक साम्राज्य को जीतने के लिए। चारों तरफ जो है हमने लाशों का ढेर लगा दिया, क्या इतना जरूरत है साम्राज्य जीत लेना? क्या जीत की इतनी भूख होनी चाहिए किसी व्यक्ति में? यही विचार करने लग गए और विचार करते करते बुद्ध की शरण में पहुंचे अशोक। इसे तो अशोक जो एक कह सकते हैं राजा अशोक थे, सम्राट अशोक थे, वो अशोक महान हो गया, अशोका द ग्रेट हो गए। तो यही बातें हैं, है ना। तो अहिंसा, सत्य, हमेशा सत्य बोलना है, अस्ते, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और फिर अभिलाषिता, सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, असमय भोजन का त्याग, मद्यपान से दूरी, कंचन कामनी का त्याग, यानी कि मतलब स्त्री से दूरी की बात भी बौद्ध धर्म में कहा गया। निर्माण की अवधारणा की चर्चा करेंगे, इच्छाओं की समाप्ति और सांसारिक कष्टों एवं पुनर्चक्र से मुक्ति। यहां देखिए निर्वाण की अवधारणा को लेकर के बात करता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये उसी समय गया, बोध गया वाले क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। तो लोग पहुंच जाते थे इनके पास कि बाबा सुने हैं आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। 35 साल के उस वक्त एकदम युवा ही थे। लेकिन हाँ, चूंकि बुद्ध जो है इससे पहले जैन वाला प्रैक्टिस कर चुके थे, कई और हठ योग वगैरह कर चुके थे, तो बहुत दुबले पतले हो गए थे, बहुत जो एकदम जो है शरीर बहुत दुर्बल हो गया था तपस्या वगैरह करते हुए। 35 साल में लोग पहुंचने लगे, बाबा सुनते हैं आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मुस्कुरा देते थे बुद्ध मुस्कुराते रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। इसलिए कहते ज्ञान व्यक्ति में जब हो जाता है वह धीरे धीरे बोलना बंद कर देता है, वह समझने की कोशिश करता है, चीजों को अवलोकन करता है, ठीक है। तो बुद्ध जैसे शांत हुए, लोग पहुंचे, अच्छा आप बताइए ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, क्या ईश्वर है, भगवान का अस्तित्व है? बुद्ध मुस्कुराने लग जाते। अगला आता, ये बताइए क्या आत्मा है? मुस्कुराते। मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं? पुनर्जन्म होता है कि नहीं? मैं पिछले जन्म में क्या था, है ना? क्या नरक होता है, क्या स्वर्ग होता है, क्या वो अप्सराएं हैं? मतलब दुनिया भर की जो बातें हैं लोगों से जो बुद्ध है वो मुस्कुराते रहते। तो बुद्ध से प्रश्न बहुत पूछे जाते थे। तो ऐसा ही एक व्यक्ति का कथा है, बुद्ध के एक पास एक व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि मैं खुश रहना चाहता हूं। मैं क्या रहना चाहता हूं? खुश रहना चाहता हूं। देखिए इसकी विषय में बता रहा हूं, इच्छाओं की समाप्ति कैसे निर्माण की अवधारणा की विषय में कहा गया, तो वो समझ लीजिए। मैं खुश या सुखी रहना चाहता हूं, जो भी कर लीजिए आपकी मर्जी है। सुखी रहना चाहता हूं, देखिए यहां पर है ना, ये कहा उसने। तो कहा कि बुद्ध के पास गया कि मैं सुखी रहना चाहता हूं, मुझे बताइए कैसे सुख रहूं। तो बुद्ध ने कहा कि ये तो बहुत आसान है,
खुश रहने में कौन सी बड़ी बात है, सुखी तुरंत हो सकते हो तुम। तो फिर उन्होंने कहा क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने यही कहा कि देखो इसमें समस्या है ना, ये मैं है, मैं, ये स्वार्थ है, मैं, इस मैं को हटा दूं, है ना। अब क्या बचा, सुखी रहना चाहता हूं। अब ये जो रहना चाहता हूं ना, रहना चाहता हूं, यह भी स्वार्थी है। यही जो चाहत है तुम्हें जो है अंधकार में ले जाएगा, तुम्हें परेशान करता रहेगा, इसीलिए ये रहना चाहता हूं भी खत्म कर दो। स्वार्थ खत्म हो गया, तुम्हारी इच्छाएं खत्म हो गई। तो बताओ, मैं खत्म हो गया, स्वार्थ और रहना चाहता हूं, बेवजह की इच्छाएं खत्म हो गई, बच क्या गया, सुखी, खुश हो गया ना, खुश, सुखी। तो इतनी साधारण भाषा में बुद्ध ने इतनी महान बातें बता दी। यहां पर इच्छाओं की समाप्ति, यही बात, इच्छा समाप्त करना पड़ेगा, स्वार्थ समाप्त करना पड़ेगा, आप खुश रहेंगे। यानी कि निर्माण की अवधारणा को लेकर के सांसारिक कष्टों और पुनर्जन्मों से तभी आपको मुक्ति हो सकता है। मामला समझ में आ गया, आगे बढ़े। उसके बाद है प्रवरण समारोह। भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय किए गए अपराध को स्वीकारने का अवसर ये देता है प्रवरण समारोह। इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा यहां से। चलिए, बौद्ध धर्म की जो संगतियां हुई है उससे जम के पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम ना हुआ हो जहां इससे प्रश्न आए हो। 4 टॉपिक, अच्छा बीपीएससी को लेकर चर्चा करेंगे। बीपीएससी तो इतनी बार पूछ चुका है, इतनी बार पूछ चुका है कि अब तो क्या ही कहा जाए। इसलिए बौद्ध धर्म की चर्चा जहां भी आए, जैन धर्म की चर्चा आए, तुरंत पढ़ डालिए उसको। मगध साम्राज्य की चर्चा आए, पढ़ डालिए, क्योंकि बीपीएससी प्रश्न पूछेगा, आदतन मजबूर है भैया। अरे भारत के किसी भी एग्जाम को लेकर के बात करेंगे तो कैसे बौद्ध, जैन और मगध से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इतिहास है मूल रूप से वो, है ना। और बिहार की जब हो तब तो बिहार की ही बात है, फिर कैसे बाहर कर सकते हैं। इसलिए खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म की संगतियों पर चर्चा करते हैं। संगति को लेकर के बात करेंगे तो 4 संगति हुआ है। प्रथम संगति को लेकर के यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अध्यक्ष। तो अध्यक्ष जो है महाकश्यप हुआ करते थे। शासक उस समय कौन, अजातशत्रु, और बौद्ध के शिष्य आनंद और उपाली उपस्थित उसमें थे, ठीक है। उसके अलावा द्वितीय को देखेंगे अगर, अध्यक्ष उस समय कौन थे, सावक मीर और काला शोक यहाँ पर शासक हुआ करते थे। बौद्ध धर्म का पहला विभाजन यहाँ पर होता है, स्थविर या थेरवादी, और दूसरा महासंघिक या सर्वास्तिवादी, ठीक है। उसके बाद तृतीय जब होता है, अशोक उस समय शासक, और उस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चतुर्थ में जो है वह कनिष्क की बात किया गया। कनिष्क की बात करेंगे तो वह हीनयान और महायान के रूप में विभाजन और विभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ जो है वह संकलित किया गया। यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक आप लोग के लिए देता हूँ होमवर्क। मुझे बताइए इसका लोकेशन क्या था, मतलब लोकेशन तो रहा होगा ना। जैसे प्रथम संगति कहीं हुआ, आज भी आप कहीं मीटिंग जाते हैं, आप किसी को बोलते हैं ना कि शाम में मिलते हैं, आपसे वादा करते हैं किसी से, तो कोई लोकेशन तो बोलते होंगे कि फलाने जगह पर मिलते हैं, बहुत अच्छा लोकेशन है, वहीं मिलके तसल्ली से बातें की जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही कोई लोकेशन तो होगा जहां पर ये संगति हुआ होगा चारों। तो उस चारों का आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूं। हीनयान और महायान में अंतर, जैसा कि आपने देखा ना कि इसमें कहा गया कि हीनयान और महायान चतुर्थ में जो है कनिष्क जब शासक हुए उस समय जो है विभाजन हुआ बौद्ध धर्म का। तो हीनयान और महायान बता, इसमें अंतर क्या है, काफी प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर महायान यहाँ लिखा हुआ है, हीनयान लिखा हुआ है, अंतर के आधार लिख दिए गए हैं, आपको समझने के लिए आसानी से समझ जाए। सबसे पहले स्वरूप की चर्चा करते हैं, तो स्वरूप में महायान की चर्चा करेंगे तो ये लोग क्या है, परिवर्तन समर्थक है। परिवर्तन समर्थक कहने का तात्पर्य है कि यथा स्थितिवादी नहीं है ना, रूढ़िवादी नहीं है, बदलाव को स्वीकार करते हैं समय के साथ, है ना, समाज में किस तरह से बदलाव होंगे, और ये बुद्ध को देवता के स्वरूप में देखते हैं। जबकि हीनयान वाले जो हैं वह रूढ़िवादी होते हैं, वह यथा स्थितिवादी होते हैं, वह बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है। और बुद्ध को वह केवल महापुरुष के तौर पर देखते हैं, देवता के तौर पर नहीं देखते हैं। भाषा की बात करेंगे तो महायान की भाषा जो है संस्कृत है, जबकि हीनयान की पाली भाषा है। आदर्श की बात करेंगे तो बोधिसत्व की जो बात की गई है वह महायान फॉलो करते हैं, लेकिन अहर्त यानी कि योगी की जो बातें हैं वह हीनयान फॉलो करते हैं। मूर्ति पूजा को लेकर के बौद्ध धर्म में हमेशा विवाद रहा है। मूर्ति पूजा की बात करेंगे तो जो महायान वाले हैं वह मूर्ति पूजक हैं, लेकिन जो हीनयान वाले हैं वह नहीं है, ये बुद्ध के स्मृतियों की ही पूजा किया करते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार की बात करेंगे तो इसका जो है उत्तर भारत, तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, और अगर हीनयान का देखेंगे तो दक्षिण भारत, उसके बाद श्रीलंका, बर्मा और थाईलैंड में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे संप्रदाय की बात करेंगे तो ये जो है माध्यमिकीवाद हो जाएगा, शून्यवाद या सापेक्षवाद की बात करेगा।
गया कौन, महायान, और ये जो है वैभाषिक और सौत्रांतिक हो जाएंगे हीनयान। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से खूब सारे प्रश्न पूछेंगे। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य को समझ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। त्रिपिटक को लेकर जो बात किया गया, सूत्र पिटक बौद्ध धर्म के उपदेश इसमें अंकित है, विनय पिटक आचार नियम बताया गया है, अभिधम्म पिटक जो है बौद्ध दर्शन के विषय में बताया गया है। निश्चित तौर पर ये जुबान पे होना चाहिए ये सब चीजें। इसके लिए अगर नहीं पता है, भूल रहे हैं, माफी की गुंजाइश ही नहीं है। प्रश्न आएगा, आता ही है, गलत करेंगे फिर गलत हो जाएगा। बौद्ध धर्म के दार्शनिक की बात करेंगे, यहाँ पर कई सारे दार्शनिक रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, चाहे अश्वघोष की बात करेंगे, अब वसुबंधु की बात करेंगे, अब बुद्ध घोष की बात कीजिए, अब धर्मकीर्ति की बात कीजिए, आप नागार्जुन की बात कीजिए, है ना। तो ये सब जितने हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आपके जुबान पे ये नाम होने चाहिए। इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी रखिए। बौद्ध धर्म के पतन सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मेंस का सबसे अच्छा टॉपिक, मेंस के लिए लिख देता हूं, बीपीएससी मेंस के लिए अच्छा टॉपिक है, बौद्ध धर्म के पतन। अब देखिए, बौद्ध मठों में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के बात किया। समय के साथ जो है ये कहा गया कि आंतरिक कलह बना, भ्रष्टाचार एक वजह बना, विभिन्न संप्रदायों में विभाजन भी इसका होने लग गया। जैसे कि मान लीजिए हीनयान महायान ही बदल गया। कर्मकांडों का यहाँ भी प्रचलन हुआ। गौतम बुद्ध कर्मकांडों का हमेशा ही विरोध करते थे, लेकिन समय के साथ इसमें होने लगा। ब्राह्मण धर्म में सुधार हुआ, क्योंकि ब्राह्मण धर्म के विरोध में बहुत सारे लोग जो है वहां से छोड़ करके बौद्ध धर्म में शामिल होने लगे, वह धर्म को स्वीकारने लगे, धर्म परिवर्तन करने लगे। लेकिन जब ब्राह्मण धर्म यानी कि सनातन धर्म में, यानी कि हिंदू जिसे कहते हैं, उसमें जब सुधार हुआ तो खास करके जो निचले तबके के लोग, जिन्हें कहा गया दलित समुदाय, महादलित समुदाय के लोग, वो फिर धर्म परिवर्तन कराना बंद कर दिए। तो विस्तार यहाँ पर रुकता है थोड़ा सा। ये एक बार और कहा गया कि बुद्ध दरअसल जो है विष्णु के अवतार हैं। अब देखिए, जब बुद्ध ने अलग धर्म कहा, बौद्ध धर्म की स्थापना करके उसे अपने उपदेश को बढ़ाया, तो कहीं ना कहीं ये तो माना जाएगा ना कि हिंदू धर्म से अलग होकर के वो आए। तो लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, भगवान है तो हमें इनके धर्म को मानना पड़ेगा, मानते हैं जो लोग उनको भगवान के तौर पर। लेकिन जब ये कहा गया कि नहीं, ये तो विष्णु के अवतार ही हैं, फिर कहा गया जब ये विष्णु के अवतार ही हैं, फिर ऐसा हो सकता है कि हिंदू रहते हुए ही हम इनको माने। यानी कि इनको मानने के लिए, इनको पूजने के लिए बौद्ध बनने की आवश्यकता नहीं है, धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, हिंदू रह करके ही किया जा सकता है पूजन। मामला समझ में आ गया। तो यह एक अवरोधक के रूप में कार्य किया। आज भी आप देखेंगे तो तकरीबन जितने भी हिंदू देखेंगे वह जो है बौद्ध मठों में जाते ही हैं, बौद्ध मंदिरों में जाते ही हैं। तो कोई समस्या तो नहीं है। इसकी पीछे की वजह 9वां अवतार इन्हें विष्णु का घोषित किया गया। राजकीय सहयोग में कमी, मैंने शुरुआत में कहा था, बौद्ध धर्म के विस्तार का, बौद्ध धर्म के फलने फूलने का एक बड़ा वजह जो है वह राजकीय सहयोग ही रहा। खास करके मगध सम्राट जो भी आए, चाहे वो अजातशत्रु हो, बिंबिसार हो, उदयीन हो, अशोक हो, इस सब के ने प्रशस्ति दिया इनको और बौद्ध धर्म को, और बौद्ध धर्म को खूब फैलाया, प्रचार प्रसार कराया। इसके अलावा तुर्की आक्रमण, मैं पहले भी कहा हूं कि बाहरी आक्रमणों की वजह से समस्या हुआ, तो तुर्की आक्रमणों की वजह से बौद्ध धर्म का पतन होने का एक बड़ा कारण रहा। बिहार में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान देखेंगे तो जो मुख्य रूप से आपको मैं कहा ना, ये जो मगध वाला इलाका पड़ जाता है, ये वाला कुछ वाला हिस्सा देखेंगे, तकरीबन 7 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। आज का पटना, उस समय का पाटलिपुत्र कह सकते हैं। नालंदा की चर्चा करेंगे, जहानाबाद की चर्चा करेंगे, आप अरवल को नहीं छोड़ सकते, आप औरंगाबाद, गया, ये सारे जो हैं 6-7 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है। वैशाली तक थोड़ा सा फैलाव इसका रहा है, हालांकि वैशाली मूल रूप से जो है जैन धर्म के तरफ झुकाव इसका रहता है। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे स्थान रहे जहाँ पर विशेष रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। बिहार में बौद्ध धर्म की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो अभी जो जातिगत सर्वे हुआ था उसके आधार पर आंकड़े दिए गए हैं। धर्म के आधार पर फीसदी हिंदू जो है 81.9%, ये बिहार का आंकड़ा है, भारत का नहीं। मुसलमान जो है 17.7%, ईसाई 0.0576%, सिख जो है 0.0113%, बौद्ध जो है 0.0851 और जैन जो है 0.0096। ये परसेंटेज है। तो यहाँ पर देखेंगे बौद्ध धर्म जो है सेकंड लास्ट पर आपको बिहार की आबादी में दिखेगा। ठीक है, बिहार में बौद्ध धर्म के संरक्षण हेतु प्रयास क्या किए गए हैं, बौद्ध सर्किट को लेकर के बात किया गया है। अभी जो केंद्रीय बजट 2024-25 में 59,000 करोड़ रुपया बिहार को जो आवंटित किया करने की बात कही गई है, उसमें आपको ध्यान होगा 2 सर्किट बनाने का, कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। एक तो विष्णुपद मंदिर जो कि गया में है और दूसरा महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है ना। तो कुल मिलाकर के ये चीजें कहा गया है कि
कि यहाँ पर हम पैसा दे रहे हैं, इसको और डेवलप कीजिए। ठीक है, तो बौद्ध सर्किट के प्रमुख स्थान में देखेंगे महाबोधि मंदिर को कैसे भूल सकते हैं, सबसे प्रमुख यही है, तो यहाँ कभी जाइए, मैं जा चुका हूँ, बहुत शानदार जगह है। सुजातागढ़ जो है स्तूप है, विश्व शांति स्तूप, ये भी नालंदा में है, मैं यहाँ गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, आपको यहाँ जाना चाहिए। और वैशाली में अशोक स्तंभ तो देखने जाना ही चाहिए। बुद्ध अवशेष स्तूप जो है वैशाली में ही है, और केसरिया स्तूप पूर्वी चंपारण में पड़ता है। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष जो है भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में, एक और विश्वविद्यालय पूछ करके गलत जवाब ऑप्शन दे दिया जाता है, वह है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है बिहार में नहीं पड़ता है, वह पाकिस्तान वाले हिस्से में पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है। मगध का राजा, प्रश्न एक देख लेते हैं, एक प्रीलिम्स का प्रश्न है, एक मेंस का प्रश्न है। पहले मेंस का बता दूं, वर्तमान जीवन में बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। बुद्ध कितने रिलेवेंट हैं, इसको लेकर के पूछा गया है। आज के जीवन में बुद्ध के जीवन, यानी कि सबसे पहले हमें बुद्ध के जीवन को समझना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं की चर्चा करनी पड़ेगी, और फिर देखना पड़ेगा कि वर्तमान जीवन में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए बुद्ध के जीवन और बुद्ध के शिक्षाओं का क्या महत्व है। तो उसके आधार पर फिर ये सारी बातें करते हुए कहना है कंक्लूजन में कि आज भी प्रासंगिक बुद्ध हैं। ये सब 200 शब्द में सारा काम आपको कर देना है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। यहाँ पर ये जो है मेंस का क्वेश्चन था, मुख्य परीक्षा। अब यहाँ पर प्रीलिम्स का प्रश्न देख लेते हैं, क्या है। मगध का राजा उदयन किस धर्म मत का अनुयायी था, जैन, शैव, बौद्ध या फिर वैष्णव। चार में से कोई एक विकल्प सही होगा, जो भी सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। देखिए, आज के लेक्चर से विशेष तौर पर आप क्या सीखे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लेक्चर की समाप्ति यहीं पर करते हैं। फिर से यदि बता दूं, संस्कृति पीसीएस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के पारी की समाप्ति की घोषणा यहीं की जाती है। फिर मुलाकात होगी, अपना विशेष ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।